हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार एक बार फिर विवादों के केंद्र में है। धारा 118 में संशोधन को लेकर पेश किए गए विधेयक पर अब हिंदू रक्षा मंच ने सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। मंच का कहना है कि यह संशोधन हिमाचल की जमीन बचाने के लिए नहीं, बल्कि अवैध मस्जिदों और चर्चों को वैध करने और खास वोट बैंक को साधने के लिए लाया जा रहा है। हिंदू रक्षा मंच ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार धारा 118 को कमजोर कर प्रदेश में बड़े स्तर पर हुए अवैध निर्माणों को संरक्षण देना चाहती है। मंच का दावा है कि संजौली की तरह पूरे हिमाचल में अवैध मस्जिदें बनाई गई हैं और सरकार जानबूझकर इन पर कार्रवाई नहीं कर रही। सूचना के अधिकार के तहत सामने आई जानकारी के अनुसार शिमला क्षेत्र में कई मस्जिदें अवैध पाई गई हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। इसे लेकर हिंदू रक्षा मंच ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपते हुए धारा 118 में किए जा रहे संशोधन को हिमाचल विरोधी करार दिया। सरकार के द्वारा धारा 118 में संशोधन करते हुए एक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें इस हिमाचल प्रदेश की देवभूमि को सुरक्षा प्रदान करने वाली इस धारा को पूरी तरह डाइल्यूट करने का एक षड्यंत्र जो है सरकार की ओर से रचा जा रहा है। और सरकार जिस ढंग से इसमें अमेंडमेंट ला रही है, उससे स्पष्ट पता चलता है कहीं ना कहीं ये सरकार भूमाफियाओं के हाथ में खेल रही है। क्या सरकार की मंशा उन सभी अवैध मस्जिदों और मदरसों को जो ग्रामीण अंचल में बने हैं कहीं इस धारा में छूट देकर के रेगुलराइज करने की तो नहीं है? और हिमाचल प्रदेश में यदि सरकार ये जो संशोधन लेकर के आई है इसको वापस नहीं लेती है तो बहुत बड़ा आंदोलन आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में खड़ा किया जाएगा और इस संशोधन को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मंच का कहना है कि यह सिर्फ एक कानून का मामला नहीं, बल्कि हिमाचल की संस्कृति, जमीन और कानून व्यवस्था का सवाल है। आरोप है कि सरकार जानबूझकर नियम कानून को ताक पर रखकर अपने चहेतों को फायदा पहुंचा रही है। हिंदू रक्षा मंच ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने धारा 118 में संशोधन वापस नहीं लिया और अवैध निर्माणों पर कार्रवाई नहीं की तो प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सरकार इन गंभीर आरोपों पर जवाब देगी या फिर यह विवाद हिमाचल की राजनीति में एक और बड़ा तूफान बनकर उभरेगा।